हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक इन एमएस वर्ड। लेआउट टैब के अंडर पेज सेटअप ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलेगी ब्रेक। एमएस वर्ड में ब्रेक दो तरह के होते हैं, एक है पेज ब्रेक और दूसरा सेक्शन ब्रेक। सबसे पहले इनमें डिफरेंस समझते हैं। पेज ब्रेक में क्या होगा, आप पेज में ब्रेक लगाकर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं टेक्स्ट को। और सेक्शन ब्रेक से आप पेज में जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पेज ब्रेक में जब आप टेक्स्ट को अलग अलग पेजेस में डिवाइड करेंगे तो उस पे जो फॉर्मेटिंग होगी वो सेम रहेगी। फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं पेज ब्रेक में। लेकिन अगर आप सेक्शन ब्रेक लगाते हैं, अपने टेक्स्ट को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, तो आप हर सेक्शन के ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग एंड डिफरेंट अलाइनमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं। सबसे पहले पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हमारा तीन तरह का होता है, पेज, कॉलम और टेक्स्ट रैपिंग। तीन कैटेगरीज आती हैं इसमें, तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं हम पेज। अब जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के बाद पेज ब्रेक लगाना है, तो मैं अपना कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ के बाद प्लेस करूँगी, ब्रेक्स में जाऊँगी, पेज पे क्लिक करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज ब्रेक लग गया है। मेरा जो टेक्स्ट था फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो सेकंड पेज पर आ चुका है। तो इस तरह आप पेज ब्रेक लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कॉलम। आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करें, फिर हम समझते हैं कॉलम ब्रेक कैसे लगेगा। मैंने इतना टेक्स्ट सिलेक्ट किया और कॉलम्स पे क्लिक करके इसको दो कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं मेरे फर्स्ट पेज पे जो टेक्स्ट था उसको मैंने दो कॉलम्स पे डिवाइड कर दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जहाँ पे मैंने फॉर इंस्टांस लिखा हुआ है, ये मेरा अभी प्रेजेंटली फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मेरा टेक्स्ट जो है वो सेकंड कॉलम में चला जाए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी कॉलम ब्रेक। तो मैं फॉर इंस्टांस से पहले अपने माउस यहाँ पे कर्सर को प्लेस करूँगी, ब्रेक्स पे जाऊँगी, कॉलम पे क्लिक करूँगी। तो अब आप चेक कर सकते हैं ये फॉर इंस्टांस जो है मेरा, यहाँ से मेरा जितना भी टेक्स्ट था वो कहाँ पे चला गया है, सेकंड कॉलम में चला गया है। तो इस तरह आप कॉलम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग के लिए हम अपने टेक्स्ट को नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएंगे, कंट्रोल Z करूँगी मैं। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज या कोई शेप इंसर्ट करूँगी। ये मैंने शेप इंसर्ट कर दी है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं अपनी इमेज को मूव करूंगी उसी तरह जो मेरा टेक्स्ट है वो भी मूव कर रहा है, मतलब मेरा टेक्स्ट जो है वो रैप कर रहा है। इस ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में जाके टेक्स्ट रैपिंग, जहाँ से मुझे टेक्स्ट को रैप करना है, मतलब कि मैं टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाहती हूँ, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, ब्रेक्स में जाके टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करूँगी। अब आप देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट है वो इमेज के आसपास नहीं है, इमेज के या तो ऊपर है या फिर इमेज के नीचे है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैं अपने इमेज को मूव करूँगी, टेक्स्ट या तो मेरा इमेज के ऊपर होगा या इमेज के नीचे होगा। तो ये आप कर सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग फीचर के साथ। अगर आपने कोई इमेज नहीं भी
यूज़ की यहाँ पे, और सिंपली आपने अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो मैं इसको, ये देखिए, ये मेरा टेक्स्ट है। अब आप देखिए, ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं टेक्स्ट रैप करना चाहती हूँ। तो ये मेरा प्रिंटर्स के बाद मैंने एक यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ से मैंने अगर एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं एंटर से क्या हुआ, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई है। ये देखिए, 2 लाइंस के बीच में स्पेस क्रिएट हो गई है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बिना एंटर प्रेस किए मेरा टेक्स्ट भी नेक्स्ट लाइन में चला जाए और कोई स्पेस भी क्रिएट ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मुझे टेक्स्ट को रैप करना है वहाँ पे मैं अपना कर्सर प्लेस करूँगी, ब्रेक्स में जाके टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं ये लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ चुकी है और इसमें कोई स्पेस भी नहीं है। तो अगर इस तरह की अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में ऑप्शन को यूज़ करना है तो वो आप ब्रेक के अंदर टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करके कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है सेक्शन ब्रेक की। सेक्शन ब्रेक की एडवांटेज ये है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट है उसके ऊपर आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग या फिर डिफरेंट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे सेक्शंस ब्रेक का यूज़ करोगे। तो हम सबसे पहले सेक्शन ब्रेक्स क्रिएट करते हैं। सेक्शन ब्रेक में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज एंड ऑड पेज। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले है नेक्स्ट पेज। तो जैसे ही ये 3rd पैराग्राफ है, यहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करूँ। तो मैं इससे पहले अपना कर्सर यहाँ पे प्लेस करूँगी, ब्रेक पे क्लिक करूँगी और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हैं अब मेरा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया है। यहाँ पर 2 सेक्शंस क्रिएट हो गए हैं अब मेरे टेक्स्ट के। एक सेक्शन में तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं और दूसरे सेक्शन में ये सारा डेटा आ गया है। तो अब फर्स्ट सेक्शन पे जो कुछ भी मैं फॉर्मेटिंग या अलाइनमेंट करूँगी वो सिर्फ पहले 2 पैराग्राफ्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। ये देखिए, जैसे हम कॉलम्स को इसमें डिवाइड करते हैं तो ये फर्स्ट पेज तक रही क्योंकि यहाँ तक हमारी सेक्शन ब्रेक लगी हुई है, और वो सेम फॉर्मेटिंग आपकी सेकंड सेक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो अगर मैं सेकंड सेक्शन के ऊपर यहाँ पे रख के कॉलम्स 3 पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देख सकते हैं मेरा नीचे वाला जितना भी टेक्स्ट था वो सारा 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, बिकॉज ये सारा टेक्स्ट मेरा जो है वो सेकंड सेक्शन के अंडर आ गया है। तो इस तरह आप अलग अलग सेक्शंस क्रिएट करके उनके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग और डिफरेंट अलाइनमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वापस हम नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएंगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के इसमें क्या होगा कि आपकी सेक्शन ब्रेक लग जाएगी लेकिन आप नए पेज पे सेक्शन क्रिएट नहीं करोगे। आपका जो टेक्स्ट है वो नए पेज पे नहीं जाएगा, आपका टेक्स्ट सेम पेज पर रहेगा। तो सेक्शन ब्रेक लगाने के लिए फिर से हम यहाँ से सेक्शन ब्रेक स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपना कर्सर प्लेस करूँगी, ब्रेक्स में जाऊँगी और कंटिन्यूअस। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे नहीं गया, इसी पेज पे 2 सेक्शंस क्रिएट हो गए हैं। फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ आपका इतना डाटा जो है वो कंसिडर होगा। तो आइए देखते हैं इस पे फॉर्मेटिंग करके। तो देखिए यहाँ से मेरा सेकंड सेक्शन क्रिएट हुआ था, इससे पहले जो सेक्शन था उसके 3 कॉलम्स बन गए हैं। इस पॉइंट से मेरा सेकंड सेक्शन क्रिएट हुआ है तो मैं इस पॉइंट पे अपना कर्सर रख के कॉलम्स फ्री करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा सेकंड सेक्शन था तो ये सारा डेटा जो है वो 3 सेक्शंस में, 3 आपके कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। तो इट मीन्स आपके एक ही पेज पे 2 सेक्शंस बन गए हैं। आपका जो डेटा है वो नेक्स्ट पेज पे स्विच नहीं हुआ सेक्शन बनने के बाद। नेक्स्ट हम समझते हैं इवन पेज और ऑड पेज। इवन पेज में क्या होगा, आप एक सेक्शन ब्रेक लगाएंगे और जो नया सेक्शन होगा आपके डेटा का वो कहाँ पे क्रिएट होगा, नेक्स्ट
इवन पेज पर ही क्रिएट होगा। सेक्शन ब्रेक लग जाएगा और जो न्यू सेक्शन होगा वो नेक्स्ट इवन नंबर पेज पर दिखेगा। ऑड पेज में क्या होगा, सेक्शन ब्रेक लग जाएगा आपके डेटा के ऊपर और जो नया सेक्शन है वो नेक्स्ट ऑड पेज पर दिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये मेरा ऑड पेज है, तो मैंने यहाँ से सेक्शन ब्रेक लगाना है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से पहले मैं क्या करूँगी, अपना कर्सर प्लेस करूँगी, ब्रेक्स में जाऊँगी। अब ये ऑड पेज है तो यहाँ पे हम सेक्शन ब्रेक लगाएंगे ऑड पेज वाला। तो जैसे ही मैंने ऑड पेज पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 3 ऑफ 5। इट मीन्स हमारा जो डेटा है अब कौन से पेज पर विजिबल है, थर्ड पेज पर। हमने जो सेक्शन ब्रेक इम्प्लीमेंट किया है वो कौन सा किया है, ऑड पेज नंबर वाला। फर्स्ट पेज से आपका डेटा कहाँ पर चला गया, सीधा थर्ड पेज पर। अब वो सेकंड पेज पर डिस्प्ले नहीं हुआ। तो ये है ऑड पेज का कंसेप्ट। सिमिलरली इवन पेज में क्या होगा, जो आपका डेटा इवन पेज पर है वो आपका नेक्स्ट इवन पेज पर दिखाई देगा। तो मैं कंट्रोल Z करूँगी यहाँ पे। अब ये मेरा फर्स्ट पेज है तो यहाँ से हमारा शुरू होता है सेकंड पेज। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पेज 2 ऑफ 3। करंटली हम सेकंड पेज पर हैं। तो मैंने यहाँ से एक सेक्शन ब्रेक लगानी शुरू की। तो मैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस से पहले अपना कर्सर प्लेस करूँगी, ब्रेक्स में जाऊँगी, इवन पेज पे क्लिक करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 4 ऑफ 5। इट मीन्स करंटली हम किस पेज पर हैं, पेज नंबर 4, जो कि एक इवन पेज है। इस तरह हम ऑड पेजेस एंड इवन पेजेस सेक्शन ब्रेक भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये हम तब करते हैं जब हम कोई बुक क्रिएट कर रहे हैं या कोई इस टाइप का हमने मटेरियल रेडी करना है। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा सेक्शन ब्रेक लगाती हूँ तो अब मेरी सेक्शन ब्रेक लग चुकी है। अब ये तो था कि हम पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक कैसे लगा सकते हैं। अब बात आती है कि हम पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक को डिलीट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम होम में जाएंगे, ये पैराग्राफ ग्रुप में शो एंड हाइड पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ सेक्शन ब्रेक लगी है वो विजिबल है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक और इवन पेज। तो अब हमने क्या करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्पेशल, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे पास ये लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक, ये लिखा हुआ है मैनुअल लाइन ब्रेक, ये लिखा हुआ है मैनुअल पेज ब्रेक। अगर आपने पेज ब्रेक हटाना है तो आप मैनुअल पेज ब्रेक के पे क्लिक करेंगे। अगर आपने सेक्शन ब्रेक हटाना है तो आप सेक्शन ब्रेक पे क्लिक करेंगे। अभी प्रेजेंटली मेरा सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है डॉक्यूमेंट में, तो मैं सेक्शन ब्रेक पे क्लिक करूँगी। तो ये देखिए फाइंड वर्ड में आपका सेक्शन ब्रेक आ गया है। हमने इसको किसी के साथ रिप्लेस नहीं करना है तो हम रिप्लेस विद में इसको खाली छोड़ देंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। अब मेरा जो सेक्शन ब्रेक था वो क्या हो गया है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हम ओके प्रेस करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी सेक्शन ब्रेक नहीं है। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में ब्रेक्स इंसर्ट भी कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये ब्रेक सेक्शन, पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शन है लेआउट टैब में, दैट इज़ पैराग्राफ। पैराग्राफ सेटिंग हम ऑलरेडी होम टैब के अंडर कर चुके हैं, तो इसको समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं पैराग्राफ वाली। नेक्स्ट है अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जब हमने एक पिक्चर इंसर्ट की या हमने कोई शेप इंसर्ट की, उस केस में आपका अरेंज ग्रुप एक्टिवेट होता है। तो कैसे हम उसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं,
नंबर ऑफ़ पिक्चर्स हैं तो कैसे किसी पिक्चर को फॉरवर्ड ला सकते हैं, किसी को बैकवर्ड सेंड कर सकते हैं, सिलेक्शन पेन क्या होता है, अलाइनमेंट, ग्रुप रोटेट, ये सारी ऑप्शंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं जिसमें हमने शेप इंसर्ट की है और या फिर हमने कोई ग्राफ इंसर्ट किया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।